तो बच्चों दो थ्योरीज मैं आपको पढ़ा चुका था कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को मेजर करने की। पहली थ्योरी कि भाई एक कमोडिटी होगी और सामान फोकट का मिलेगा, आपको प्राइस पे नहीं करनी, तो किस पॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम पे आएंगे। इज दैट क्लियर? सेकेंड थ्योरी वाज देयर व्हेन देयर इज वन कमोडिटी एंड यू हैव टू पे अ प्राइस, सिंपल एज दैट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? दो कमोडिटीज हैं। कितनी है बच्चों? दो कमोडिटीज। अब भैया फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता, तो कमोडिटी क्या मिलेगी? तो ये रियल वर्ल्ड थ्योरी है। रियलिटी में कोई भी कंज्यूमर बच्चों क्या जीवन में एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा हमेशा? नो, ही और शी वुड बी कंज्यूमिंग मल्टीपल कमोडिटीज। खोपड़े में बात गई। तो सर दो की बजाय तीन चार पांच छह भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। तो सर पहले दो वाला पढ़ा दीजिए, फिर सर थ्री कमोडिटी पढ़ा दीजिएगा, फिर सर फोर पढ़ा दीजिएगा, सर फिर हमारे घर पे आ जाइएगा, देखिएगा राशन पानी में क्या क्या आता है सर, सर सब पढ़ा दीजिएगा। तो भैया 1000 साल लग जाएंगे और कभी सिलेबस खत्म होगा ही नहीं। तो आप टू कमोडिटी जब पढ़ लेते हैं ना बच्चों, थ्री फोर फाइव आपको अपने आप समझ में आएगा। नहीं सर हमको नहीं आएगा, आप ही पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए, अभी तो आगे चलने दीजिए। इतना समझ में आ गया? तो अपनी कॉपी में कृपया करके बच्चों इस कॉम्पोजिशन को मेंशन कर लें क्विक एंड फास्ट। व्हेन देयर आर टू कमोडिटीज, थोड़ा सा अंग्रेजी का डिफेक्ट आ गया यहाँ पे, व्हेन देयर आर टू कमोडिटीज और व्हेन देयर इज टू कमोडिटी मॉडल, व्हेन देयर इज टू कमोडिटी मॉडल एंड बायर हैज टू पे अ प्राइस। और इस थ्योरी का एक नाम है बच्चों, और इसका क्या नाम है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये मेरा बनाया हुआ नाम नहीं है, इट्स अ स्टैंडर्ड नेम चिल्ड्रन, जो आपको हर सीबीएसई 11th और आईएससी 12th की किताब में नजर आएगा। और ओरिजिनली हमारे मार्शल चाचू ने ये दोनों थ्योरीज कभी नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ ये थ्योरी दी थी चिल्ड्रन। क्यों? अगर ये थ्योरी उन्होंने दी होती तो भाई ये दो हमको पढ़ाई क्यों जाती, जब बेस्ट यही है। तो ये उनके डिसाइपल्स ने ही दी थी। तो दुनिया में सबसे पहले माना जाता है फोर्ड कंपनी थी जिन्होंने कार बनाई थी। बट हम ये कभी नहीं बोल सकते कि भाई फोर्ड ने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे पहले बनाई थी। बट जब कार पहले बनी फ्यूल से, पेट्रोल से, फिर डीजल बना, मतलब डीजल तो था खैर पहले, फिर डीजल इंजन बनाया गया, फिर बनाया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल। और टोयोटा वालों को क्या लग रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करेंगे, पूरी कार का नॉमेनक्लेचर चेंज करना पड़ेगा, इंजन अलग टाइप का होगा, मोटर लगेगी इंजन की जगह। तो पूरी हमारी जो फैक्ट्री है वो पूरी बदलनी पड़ेगी। जो करोड़ों रुपए का प्लांट है, अरबों खरबों का पूरा एकदम बेकार हो जाएगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उस प्लांट में वही इंजन बनाया जाए, फ्यूल टाइप को चेंज कर दिया जाए। क्या किया जाए? नहीं समझे आप? ऐसी बेल्ट बनी जो आपके किसी भी ट्राउजर में फिट ही नहीं हो रही है, और आपके पास 15 ट्राउजर हैं। तो बच्चों ट्राउजर बदलें कि बेल्ट बदलें? व्हाट इज कन्वीनियंट? बेल्ट को थोड़ा ठीक कर लो, ट्राउजर बदलना नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो टोयोटा किस पे काम कर रहा है भाई? हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। किस पे? हाइड्रोजन। कि कैसे हम ऐसा फ्यूल डेवलप करें, क्योंकि हाइड्रोजन का कंबशन रेट बड़ा स्ट्रांग होता है। पता लगा ज्यादा एक्सीलेटर लिया, भड़ाम, पूरी गाड़ी फट गई, पूरा परिवार राम राम सत्य है, मोहल्ले वाले मस्त हैं। तो H2 कॉन्सेप्ट पे टोयोटा काम कर रहा है। इंजन वही रहेगा, सिर्फ हमको क्लीन फ्यूल चाहिए। कौन सा फ्यूल चाहिए? क्लीन फ्यूल। तो हम हाइड्रोजन से गाड़ी चलाएंगे, शिप्स वगैरह चलते ही हाइड्रोजन पे बेसिकली। इज दैट अंडरस्टूड? जिससे कोई भी पोल्यूशन होगा ही नहीं। तो यही सब बातें सोचने को मजबूर करती हैं कि एल्फ्रेड मार्शल साहब ने कभी भी इस थ्योरी को या इस थ्योरी को बनाया नहीं था, उन्होंने हमेशा इसी थ्योरी को बनाया था। उनके डिसाइपल्स ने इस थ्योरी को बना दिया। इज दैट अंडरस्टूड? तो झटपट कॉपी करें बच्चों, वेरी क्विक एंड फास्ट। तो बच्चों हमारा सो कॉल्ड विदाउट प्राइस मॉडल तो आपको नजर आ ही रहा होगा, स्क्रीन पर हमने पढ़ लिया। विद प्राइस मॉडल में भी मैंने आपको यह बात बता दी थी। कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। कौन सी कमोडिटी थी हमारे एग्जांपल में? शर्ट। इन सच अ मैनर दैट द प्राइस पेड इक्वेट्स विद सेटिस्फैक्शन। इस अंग्रेजी को इकोनॉमिक्स में कैसे लिखा जाता है? MUX इक्वल्स टू PX। ये सबने लिख लिया था शायद। अब बच्चों दो कमोडिटीज आ गई हैं। क्यों सर दो कमोडिटीज आ गई हैं? क्योंकि बच्चों रियल वर्ल्ड में क्या कोई भी कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम करेगा? नॉट एट ऑल। तो लेट मी मूव टू द पेज जहां पे मैंने आपके लिए वो एग्जांपल फ्रेम किया हुआ है। कहां पे फ्रेम किया है सर? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मेरा एक वर्किंग बोर्ड है इकोनॉमिक्स का।
इसमें काफी कुछ नजर आता है बच्चों को, बट आपके मतलब का जो है वो थोड़ा आगे होगा। खुल जा सिम सिम, सिम सिम कहाँ गया सिम भाई? हाँ आ गया, चलन आ गया आ गया आ गया आ गया, मजेदार आ गया। चलिए, नजर आ रहा है स्क्रीन पे सबको? ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर पिंकू, जानते हैं ना पिंकू कौन है? नहीं सर हम नहीं जानते पिंकू को। चलिए पहले आपको मैं पिंकू से मिलवा देता हूँ। ठीक, चलिए ये है पिंकू बच्चों, हमेशा दलिद्र बच्चे की तरह रो रहा है। चलिए मिल गया सबको पिंकू? चलिए भाई, तो जो पिंकू है ये 40 रुपए कमा रहा है। कितना? 40 रुपए। छोड़िए सर क्या दलिद्रों के लिए भरना है, भाई गरीब आदमी है बेचारा, कोई बात नहीं। 40 रुपए इसकी इनकम है। बर्गर 5 रुपए का है बाजार में, सर कहाँ है पहले ये बताइए, मेरी स्क्रीन पे है। और पिज्जा कितने का है? 10 रुपए का। इन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जहां पे ऐसा बर्गर रियलिटी में मिले और पिज्जा मिले उसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। अब बर्गर्स का यूटिलिटी कैलकुलेट करना है 1 रुपए पे, और पिज्जा का, सुनाई पड़ी ये बात? तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग टू कमोडिटी मॉडल विद प्राइस लिख चुके हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लिख चुके हैं। ये एग्जाम्पल झटपट लिखें बच्चों। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कॉलम्स बनाए, जिसमें से पहला कॉलम बर्गर और पिज्जा के लिए कॉमन होगा। 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम बर्गर्स के लिए होंगे और ये 5 कॉलम पिज्जा के लिए होंगे। सिर्फ कॉलम बनाना है और कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलता है, समझ में आ गया? झटपट इतना काम कंप्लीट करें। टाइम अलॉटेड इज 1 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, द हेडिंग चिल्ड्रन। यूनिट्स मतलब कितने बर्गर्स कितने पिज्जा आप खाएंगे। टी यू इज टोटल यूटिलिटी, एम यू इज मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस, एंड देन खर्च होने वाला पैसा, नंबर ऑफ बर्गर्स जो आप खरीदेंगे। तो बच्चों इस टेबल में, लास्ट टेबल के कंपैरिजन में सिर्फ एक चीज नई आ गई है, एंड व्हाट इज दैट? एक्सपेंस, जो अभी तक नहीं था। इज दैट क्लियर? और उसके बाद 1 रुपए का बेनिफिट बर्गर खरीदने पे, जिसे आप बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर बर्गर्स। तो अगर इंग्लिश में बोलें बेनिफिट ऑफ स्पेंडिंग ₹1, तो इकोनॉमिक्स में बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज ₹1। 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन। हिंदी में, अंग्रेजी में बेनिफिट ऑफ स्पेंडिंग ₹1 और इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इन सब का मतलब एक ही होता है, ओनली द लैंग्वेज इज टू बी इंटरप्रेटेड इन अ स्पेसिफिक मैनर। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन? बर्गर से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को बर्गर के प्राइस से डिवाइड करना है आपको। तो MUB एंड PB नजर आ रहा है? मैं बी की जगह एक्स भी ले सकता था, मैंने जानबूझ के बी लिखा है ताकि बर्गर आपको याद रहे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो लास्ट थियोरी में हमने MUX अपॉन PX पढ़ा था बच्चों, वही यहाँ पे MUB अपॉन PB लिखा गया है। लॉजिक अंडरस्टूड? देन टोटल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा, प्राइस ऑफ पिज्जा, और पिज्जा पे खर्च होने वाला पैसा जब आप ज्यादा पिज्जा खरीदेंगे। 1 रुपए का बेनिफिट पिज्जा पे कितना होगा, विच इज इन इकोनॉमिक्स कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर पिज्जा। कैसे निकालेंगे? MUX अपॉन PX याद है? अब दोनों जगह तो मैं एक्स और एक्स ले नहीं सकता, तो एक को एक्स कर दें से बर्गर्स को, और उसको वाई कर दें से पिज्जास को, तो बनेगा MUP अपॉन PP। PP मतलब पी पी पी, शादी वाली PP? नो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पिज्जा। तो आपकी बुक में आपको मिलेगा लिखा हुआ MUX अपॉन PX एंड MUI अपॉन PY। गॉट इट क्लियर? अपडेट फास्ट। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हमने एक बर्गर खाया और वो एक बर्गर सो कॉल्ड हमें 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब बोलने की जरूरत नहीं कि यूटिल क्या होता है, सबको पता है। तो भाई पहले बर्गर से कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 50 यूटिल्स का। और बर्गर मेरे एग्जाम्पल में कितने का था? 5 रुपए का। सर दिलवा दीजिए बर्गर, सर आज से घर में राशन खरीदना बंद कर दें, सबको कहेंगे बर्गर खाओ। 5 रुपए में तो सूंघने को ना मिले बर्गर, खाने की बात अलग है। खैर, 50 यूटिल का सेटिस्फैक्शन 5 रुपए में, तो 1 रुपए में कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन? 10 का। नहीं समझे? यूनिटरी मेथड है, लिख के दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप भी लिख सकते हैं। 5 रुपए खर्च करने में 50 का सेटिस्फैक्शन, तो 1 रुपए खर्च करने में कितना सेटिस्फैक्शन? तो यूनिटरी मेथड आपको 50 इंटू 1 अपॉन 5 क्या आंसर देगा बच्चों? 10। सबको ये बात समझ में आ गई?
पक्का, कंफर्म। तो ये है 5 रुपए का सेटिस्फैक्शन और ये है 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन। फिर आपने बर्गर के साथ साथ ही, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा बर्गर के बाद, बर्गर के साथ साथ ही आपने पिज्जा भी खरीदा। सर पैसे हैं हमारे पास, अरे आपके पास इनकम कितनी है, 40 रुपए। कितना खर्च किया आपने बर्गर पे, 10, और पिज्जा पे, सॉरी बर्गर पे 5 और पिज्जा पे 10, खर्च कर सकते हैं कि 10। नहीं। चलिए, तो आपने बच्चों एक पिज्जा भी लिया और इसने आपको कितना सेटिस्फैक्शन दिया, 80 80। यूटिल्स, मिनट्स, डेज, सेकंड्स, कुछ भी था कितने का ये, 10। 10 तो रुपीज। 80 यूटिल के सेटिस्फैक्शन के लिए 10 रुपए खर्च किया, तो 1 रुपए में कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, 8। 8। किसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, पिज्जा में। बर्गर। तो बच्चों आप बर्गर लेंगे कि पिज्जा लेंगे, बर्गर लेंगे। बर्गर नहीं होता देहातियों, बर्गर, बरगद का पेड़ था सर, उसमें बर्गर बन रहा था, बर्गर बोलते हैं बर्गर, समझ में आ गया। तो बर्गर में सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल का है और पिज्जा में, गलत 8। जवाब, बर्गर का 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन 10 और पिज्जा का 8। किसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, बर्गर में। तो किसको शाश्वत जी आप अपनी बर्थडे पार्टी में खिलाएंगे अपने दोस्तों यारों को, इंक्लूडिंग मी। बर्गर को और क्या। वेरी गुड, एक्सेलेंट, देखिए सही हो गया एकदम। टीचर एक बार सही करेगा एकदम सही हो जाएगा, बट टीचर आजकल सही करना ही नहीं चाहते बच्चों को, अच्छा गड़बड़ हो। चलते हैं आगे। अब आप कह रहे हैं सर एक और बर्गर खा के देखा जाए। मैंने खाओ खाओ, खाए जाओ, सन ड्रॉप रिफाइंड के गुड़ खाए जाओ। एक और बर्गर आपने खरीदा, इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना था, 5 45। यूटिल्स का, 45 यूटिल्स का। था कितने का ये, 5 रुपए का। 5 रुपए खर्च करने पे 45 यूटिल का सेटिस्फैक्शन, 1 रुपए खर्च करने पे 9 यूटिल का सेटिस्फैक्शन। और आपने कहा चलो एक पिज्जा भी खा के देखते हैं। तो भाई आपने 70 यूटिल का सेटिस्फैक्शन पिज्जा में लिया। सर ये कम क्यों हो रहा है, अरे याद करिए भाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसा ज्यादा खाएंगे वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन कम कम होगा। होता चला। होगा। 70 यूटिल का सेटिस्फैक्शन लेने के लिए कितने रुपए खर्च किए, 10। 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 7। तो भाई बर्गर और पिज्जा को कंपेयर करिए, सेटिस्फैक्शन कहां पे ज्यादा है, बर्गर में। तो आप स्टिल क्या खाएंगे, सर ऐसे तो हम पिज्जा खा ही नहीं पाएंगे इकोनॉमिक्स के हिसाब से। मैं क्या कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, बस जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करते जाइए। चलें आगे बच्चों, चलें आगे। एक और बर्गर ठूसा, कितना सेटिस्फैक्शन मिला, सर अभी कह रहे थे खा रहे हैं ठूस रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है 40। और रुपये कितने खर्च हुए इस बर्गर पे, 5। 5 रुपए में 40 यूटिल, तो 1 रुपए में कितना यूटिल, 8। यहाँ पे बच्चों एक पिज्जा और ठूसा, गड़प कर लिया गड़प, और 10 रुपए आपने खर्च किए। 60 यूटिल का सेटिस्फैक्शन 10 रुपए में, तो 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन 6 रुपए में, गलत जवाब, गलत जवाब। 60 यूटिल के सेटिस्फैक्शन के लिए 10 रुपए, तो 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन, 6 यूटिल। कंपेयर करो दोनों में से किसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, बर्गर। तो हम क्या खरीदेंगे, सर हम नहीं खा पा रहे हैं पिज्जा सर, क्योंकि आप बार बार सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन ले आ रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा है तो इसको खाओ, अरे भैया खा लेना जो खाना हो, बस समझो। एक और बर्गर हड़पा, शब्द देखिए कैसे बदलता जा रहा है। 35 यूटिल का सेटिस्फैक्शन, पैसे हाउ मच स्पेंट, 5 रुपी। 35 यूटिल के लिए 5 रुपए खर्च हुआ, तो 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन, 7। एक और बर्गर के साथ पिज्जा ड्रॉप कर गए 10 रुपए खर्च करके, तो 50 यूटिल के लिए 10 रुपए खर्च किया, 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन, 5। तो बच्चों यहां पे सेटिस्फैक्शन 7 का और यहां पे 5 का, किसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, बर्गर में। स्टिल आप क्या खाएंगे, तो अभी तक साबित हो रहा है हर बार बर्गर का सेटिस्फैक्शन ज्यादा और पिज्जा का कम। सर ये पिज्जा में टा क्यों लगाते हैं बीच में, पता नहीं क्यों लगाते हैं, मेरे को नहीं पता, बट मेरे को एक एहसास होता है ज्यादातर पिज्जा में टमाटर डलता है ना, तो टमाटर की औकात कम ना हो जाए, तो टमाटर कह रहा सुन पिज्जा, अगर मेरा नाम नहीं लिए बीच में लगाऊंगा कनपटी दो सही हो जाएगा तू, तो इसलिए पिज्जा बोला जाता है। कोई बताएगा नहीं आपको, मैंने एकदम सर्व ज्ञान दिया है। 7 करोड़ का केबीसी क्वेश्चन है ये। आप अमिताभ बच्चन कहिए आप 7 करोड़ से चालू करिए 1,000 तक। चलिए चले आगे, चलें आगे। चलिए बच्चों, एक और बर्गर खाया, सेटिस्फैक्शन मिला 30 का, पैसे खर्च हुए 5। 30 यूटिल के सेटिस्फैक्शन के लिए 5 रुपए, तो 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन, 6।
एक और पिज्जा खा गए 40 रुपए खर्च करके, 40 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला 10 रुपए में, तो 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन? 4। स्टिल सेटिस्फैक्शन कहां पे ज्यादा है? बर्गर में। तो वील ईट बर्गर। अब बहुत हो चुका है सर, अब नहीं खेला जा रहा सर, अब हम ये गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। 25 यूटिल का सेटिस्फैक्शन 5 रुपए में, तो 1 रुपए खर्च करने में कितना सेटिस्फैक्शन? 5। समझ में आ रहा है ना? MUX डिवाइडेड बाय PX। और पिज्जा 30 यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है 10 रुपए में, तो 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन? 3। कंपेरेटिवली किसका सेटिस्फैक्शन स्टिल ज्यादा है? समझ में आ गया? तो हर बार बच्चों अगर आप कंपेयर करें इंडिविजुअली, हमेशा कौन सी कमोडिटी ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है? बर्गर। बट हमारा एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है सर आपका? हमारा अजम्पशन ये है कि ये जो पिंकू भैया हैं, ये दोनों कमोडिटीज खाना चाहते हैं। कितनी? दोनों। तो सर ये दोनों कमोडिटीज में अगर पिज्जा में कम और बर्गर में ज्यादा सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं, तो ये तो हमेशा बर्गर खाएंगे, पिज्जा कभी खाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, इनको देखना पड़ेगा कहां पे मेरे को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बर्गर और पिज्जा में सेम है। इन्होंने देख लिया, अगर मैं सो कॉल्ड 3 यूनिट सो कॉल्ड बर्गर की खाता हूं और 1 यूनिट पिज्जा की खाता हूं, तो मेरा सेटिस्फैक्शन सेम होगा। यस और नो? नहीं समझ में आई बात? चलिए फिर से सुन लीजिए। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, पर्दा हट गया जल्दी। चलिए फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 3 यूनिट बर्गर और 1 यूनिट पिज्जा पे खर्च किया गया 1 रुपए बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहा है? बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहा है। मतलब कहने का ये हो गया कि आप बर्गर पे खर्च करें 3 और पिज्जा पे खर्च करें 1, योर सेटिस्फैक्शन लेवल वुड रिमेन सेम। मैं नहीं बोल रहा, एनालिसिस बोल रहा है। यस और नो? उसके बाद चलते हैं, आगे चल रहे हैं। 4 यूनिट्स अगर बर्गर की खाली जाएं और 2 यूनिट अगर पिज्जा की खाली जाएं, तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एकदम सेम होगा। सेम। यस और नो चिल्ड्रन? आर पीपल एबल टू सी द कलर्स आई एम यूजिंग चिल्ड्रन? हाँ सर, यस सर। रिपीट हो गया, रंग बदल रहे हैं सर। समझ में आ गया? अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बर्गर की 5 यूनिट्स और सो कॉल्ड पिज्जा की 3 यूनिट happens to give us same satisfaction। 5 बर्गर और 3 पिज्जा, सेम सेटिस्फैक्शन है? सेम सेटिस्फैक्शन है भाई। यस सर। एंड एट लास्ट 6 यूनिट्स हमारे बर्गर की और 5 यूनिट्स, सॉरी 4 यूनिट्स पिज्जा की happen to give us same सेम सर। satisfaction। yes or no चिल्ड्रन? यस सर। तो अब मिस्टर कंज्यूमर हो, मैं हो, आप हो, इनमें से कुछ भी कॉम्बिनेशन अडेप्ट कर लें, कोई भी चॉइस ले लें, सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। सेम। जैसे हम सब रेस्टोरेंट गए, हम सब रेस्टोरेंट गए, सब अपना अपना खर्चा करेंगे, मैं ना देने वाला किसी का पैसा, आप मेरा दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि रईसी गरीब के काम आता है। आपने मेन्यू उठाया, क्या उठाया? आपने सोचा आज कौन सा डे है? बहुत बढ़िया, बटर चिकन विद लच्छा पराठा या राइस विद राजमा चावल। सर वैष्णो देवी गए हैं क्या? या कड़ी पकौड़ा विद नान या जीरा आलू विद लच्छा पराठा। इनमें से कोई भी चीज ऑर्डर कर लें, एक कॉम्बो, हमारा पेट भर जाएगा अनटिल अनलेस हम बुक्कड़ ना हो। समझ में आ रहा है श्रेय जी? चलिए, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? तो मम्मी पापा आपके साथ गए थे, समझ में आ गया? तो मम्मी ने कहा कुछ भी मंगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा पैसे तो हमको देने, कौन आपको देने हैं, आप तो हमको छोड़ के चली जाएंगे किटी पार्टी में। तो आपने डिसाइड किया चलो मेन्यू में देखते हैं कि क्या खरीदने की हमारी औकात है। आई रिपीट, क्या खरीदने की हमारी औकात है। ये शब्द गंदा तो नहीं लगता किसी को? ज्यादा इंटीमेट है, ज्यादा समझ में आता है इससे। हैसियत क्या है, पेइंग कैपेसिटी क्या है, बड़े दो कौड़ी के शब्द लगते हैं कैम्ब्रिज और यूएस वाले। औकात क्या है एक बार में समझ में आता है। 3 बर्गर और 1 पिज्जा कितने का कॉस्ट करेगा, ये मेरे को
जनता जनार्दन बता देगी। जनता जनार्दन कैलकुलेट करे, मैं थोड़ी देर में पूछ लूंगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हरियाली चिकन भी ऑर्डर होगा आज। चलिए, रेडी एवरीबॉडी? चलिए, एक बर्गर कितने का है बच्चों? 5। 5 तीन rupees. बर्गर कितने के हो गए? 15. 15। और सो कॉल्ड पिज्जा कितने का एक? 10. पिंकी आंटी नाम था वेटर का। तो कितने पैसे खर्च होंगे 3 बर्गर और सो कॉल्ड एक पिज्जा ऑर्डर करने में बच्चों? 25. 25 रुपी। वेरी गुड। 4 बर्गर कितने के पड़े? 20। और 2 पिज्जा कितने के पड़े? 20। कितना खर्च होगा? 40। 40. 5 बर्गर कितने के पड़े? 25। और 3 पिज्जा 30। कितना हो गया? 55। 6 बर्गर कितने के पड़े? 30। और 4 पिज्जा कितना हो 40. गया? 70। तो आपने कहा कि मैं इसमें से कोई भी कॉम्बो ऑर्डर कर लूं, कर लें, हमारा पेट भर जाएगा। इज दैट क्लियर? या तो बटर चिकन विद लच्छा पराठा, या राइस विद राजमा चावल, अरे मतलब चावल राइस ही होता है, या कढ़ी, घर से गेस्ट को भगाना हो कढ़ी पकौड़ा खिला दो, समझ जाएंगे औकात क्या उनकी, उससे सस्ता घटिया कुछ होता नहीं है। चावल, और ये क्या था, जीरा आलू विद लच्छा पराठा. लच्छा पराठा। लच्छा पराठा खाएंगे इस टाइम में, नहीं देंगे, लच्छा पराठा खाएंगे। तो आप कुछ भी ऑर्डर कर ले, पेट भर जाएगा। यस और नो? Yes, यस sir. और नो चिल्ड्रन? तो सर ये पेट भरने वाला लिख के दिखाएंगे आप हमको? हाँ बिल्कुल लिख के दिखाएंगे बच्चों, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आप इस चीज को पेट भर जाएगा कैसे लिखेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर स्पेंडिंग ऑन बर्गर एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर स्पेंडिंग ऑन पिज्जा, जहां जहां पे बराबर होगा हम उस कॉम्बिनेशन को लेंगे। तो ये आपको 3B 1P, 4B 2P, 5B 3P, 6B 4P नजर आता है बच्चों? इकोनॉमिक्स में ऐसे लिखते हैं उसको। इज दैट क्लियर? और कैलकुलेट ऐसे करेंगे उसको। इज दैट क्लियर? तो आपके घर में मैंगो भी आया, एप्पल भी आया, मैंगो भी आया और एप्पल भी आया। सर मैंगो जो था वो 150 रुपए किलो था, एप्पल 250 रुपए था, तो मम्मी दोनों क्यों ले आई? 150 रुपए खर्च किया गया एप्पल पे, सॉरी सॉरी मैंगो पे, उतना ही बेनिफिट देगा जितना 250 खर्च किया गया एप्पल पे बेनिफिट देगा। आपके पापा ने रोटी तो रेस्टोरेंट में 40 ऑर्डर कर दी, बट सब्जी 6 प्लेट ऑर्डर की है। सब्जी 40 प्लेट क्यों नहीं ऑर्डर की? भंडारा थोड़ा चल रहा है सर। मतलब 6 प्लेट सब्जी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 40 प्लेट रोटी के बराबर होगा। सर जरा तमीज से बोलिए, पापा बहुत रईस आदमी है, मैं क्या कह रहा हूँ गरीब आदमी है भाई। सर उन्होंने चावल भी ऑर्डर किया, दाल भी ऑर्डर की, बटर पनीर मसाला भी ऑर्डर किया, आइसक्रीम भी ऑर्डर की। समझे बात को बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बात को समझे बच्चों, क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान दीजिएगा। MUZ अपॉन PZ, MUA अपॉन PA, MUN अपॉन PN एंड डॉट 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 डॉट। मैंने बोला था ना आपको, आप 2 कमोडिटी पढ़ेंगे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। सर मतलब ये चार्ट और बड़ा बनता जाएगा। आज घर जाके दीवार पे पुतैया चालू करनी है, बर्गर पिज्जा चाउमीन सब कुछ लिखते जाएंगे और पता लगता जाएगा। तो कभी भी आप रेस्टोरेंट गए हो, आपने सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या मंगवाई है? हमेशा चपाती। और लीस्ट क्या आता है पता है? सैलेड। वो सिरके वाला प्याज लेना बस हो जाएगा। आप उसमें क्यों नहीं पैसा बर्बाद करते? 250 रुपए का ग्रीन सैलेड क्यों नहीं मंगवाते? सब दिमाग खराब है? ये हमारे गेस्ट, इनकी औकात ही नहीं इतना महंगा सैलेड खाने की। पता लगे एक बार खिला दी, इनका खर्चा बढ़ जाएगा। तो सर ये सिरके वाला प्याज चल जाए, प्याज घर से ले जाएंगे। और जहरीले इतने सर जो आए खाना खाने, उनसे कहेंगे अपने मुंह में प्याज रख लो, सिरके वाला बन जाएगा अपने आप। इज दैट अंडरस्टूड? तो व्हाई डू नॉट वी स्पेंड मनी ऑन ग्रीन सैलेड इन द रेस्टोरेंट? बिकॉज हमको लगता है कि ग्रीन सैलेड पे खर्च किया गया पैसा उतना सेटिस्फैक्शन नहीं नहीं देगा। देगा. और क्यों हमेशा हम अपने गेस्ट को पनीर की अच्छी सब्जी खिलाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि उस पर खर्च किया गया पैसा सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा या उतना देगा ही देगा। नहीं समझे बात को? मैं कार खरीदने गया लखनऊ, KTL नेक्सा इग्निस, 4 साल पहले। तो उन्होंने वो गुलदस्ता दिया और फेरेरो रोशर का चॉकलेट का डिब्बा दे दिया। मैंने कहा रख लो, पैसा कम कर दो गाड़ी में। कह रहे सर इतनी शान की बात है, मैंने तेल लेने का ही शान, घर वाले खा लेंगे, आदत पड़ जाएगी महंगी चॉकलेट खाने, खर्चा बढ़ जाएगा, और ये गुलदस्ता किसी काम का है नहीं, शादी बहुत साल हो चुके हैं, रख लो उसको वापस। कह रहे नहीं सर प्रथा है। मैंने कहा पहले पता होता तो मैं 1000 रुपये कटवा देता गाड़ी में। और
इज दैट क्लियर? तो मजाक में उसका मैनेजर बोलने का, सर सीट लगी रहने दे गाड़ी में, सर उठा दे वो भी। मैंने नहीं, सीट भी लगी रहने दो जरा, समझ में आ गया? नहीं तो पट्टा लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो बच्चों हमारी जेब में, पिंकू की जेब में इनकम कितनी थी? 40। औकात है 70 रुपए खर्च करने की? तो नो ये सर। कॉम्बिनेशन अफोर्डेबल साबित हुआ या अनअफोर्डेबल साबित हुआ? सर अनअफोर्डेबल। अनअफोर्डेबल। ही डजंट हैज द औकात टू बाय। एग्जाम में ना लिखाना उसकी क्योंकि औकात नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। टीचर आपको आपकी औकात बता देगा वहां पे। समझ में आ गया? कहेगा क्या बंबई से आए हो क्या शूट आउट एट वडाला की शूटिंग देखकर? औकात नहीं है। चलिए, 40 बेचारे की इनकम, 55 खर्च करने की औकात है? नो। ये कॉम्बिनेशन भी क्या हो गया भाई? अनअफोर्डेबल। अनअफोर्डेबल। 25 रुपए तो खर्च कर सकता है, बट इनकम कितनी है? 40। बाकी 15 क्या करेगा? सर बचा के बैंक में डाल दे, इंटरेस्ट मिलेगा। एकदम सही बोल रहे हैं आप। आज के जमाने में अगर ये थ्योरी लिखी गई होती तो यहां पे बैंक डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब की बातें की जाती है। बट जिस जमाने में बच्चों थ्योरी लिखी गई थी, उस जमाने में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो ये वाला सो कॉल्ड अफोर्डेबल तो है, आई रिपीट चिल्ड्रन, अफोर्डेबल तो है, बट बचे हुए पैसे को करेगा क्या वो, उसके दिमाग को ये बात समझ में नहीं आ रही। तो कहां पे आपको चाहत और हैसियत का संगम नजर आ रहा है? अरे वाह सर, आप तो कुम्मेला बन गए। चाहत है इसकी, हैसियत है इसकी, तो जहां पे चाहत और हैसियत बराबर हो जाए वही संगम है। उसी संगम को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो कभी संगम घूमने गए हैं? गए हैं? हाँ सर, एग्जाम यस। के बाद गए थे सर। पता लगा पानी बहुत गहरा है, पता लगा डेड बॉडी भी नहीं मिली, तो पोस्ट रिचुअल्स भी नहीं हो पाएंगे। और गर्मी के समय गए थे, बहुत गर्म था पानी, वापस घर चले आए। फिर ठंडी में गए तो ठंडा बहुत था, फिर घर चले आए। फिर जब आप मिले तो सर जीवन की एक नई राह मिल गई कि कोई टेंशन की बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो भाई संगम में जहाँ गंगा और यमुना का मिलन होता है, व्हाट इज दैट? हाँ, संगम एरिया की बात कर रहा था, नाउन यूज कर रहा था, आपको वर्ब बतानी है। तो वो संगम एरिया, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। अच्छा सर, अंग्रेजी आती है आपको इतनी? अरे भाई 15 साल कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हूँ। खोपड़े में बात गई भाई, खोपड़ा वोपड़ा कहाँ सीखे? ये जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने का वहां सीख लिए थे। समझ में आ गया? तो जो कॉन्फ्लुएंस होता है यही इक्विलिब्रियम है। बट थोड़ा जो जमुना जी की साइड है यही होगा बच्चों को, औकात नहीं थी बट चले गए। और गंगा जी की साइड आप नहाना नहीं जाएंगे क्योंकि एड़ी बराबर भी पानी की गहराई नहीं है। तो आपको ऐसा पॉइंट चुनना पड़ेगा जहां पे थोड़े पाप भी धुल जाए, बिना साबुन शैम्पू लगाए, और नहान भी ठीक ठाक हो जाए। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का? झटपट कॉपी कर लें। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम यहां पे पहली मैंने आपको बता दी चिल्ड्रन। 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कमोडिटी एक्स और वाई पे जहां पे इक्वल होगा वो इक्विलिब्रियम है। आधा इक्विलिब्रियम है। तो क्या बोले, इक्यू इक्यू बोले सर? आधा इक्विलिब्रियम। बट दूसरा इक्विलिब्रियम कहां पे होगा चिल्ड्रन? होल इनकम हैज टू बी एलोकेटेड। यहां पे एलोकेटेड शब्द का मतलब है स्पेंड। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें तो स्पेंडिंग लेस देन इनकम है, बचे हुए पैसे का कोई यूटिलिटी होगा नहीं, तो भैया इक्विलिब्रियम नहीं है। हेयर इट इज मोर रिक्वायर्ड, अनअटेनेबल, औकात से बाहर। यहीं पे ये दोनों रूल्स फॉलो हो पा रहे हैं। समझ में आ गई बात चलन? पक्का? झटपट अपडेट करें, झटपट कोई क्वेरी है तो आ सकते। चलो बच्चों, तो फिर से आपको ये सारी बातें बता दूं एक बार। ये सबको पॉइंट्स नजर आ गए थे? तो 1 रुपए खर्च करने पे कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है? बर्गर और पिज्जा पे हमने लिस्टिंग कर लिए चल रहे हैं। तो 3 बर्गर 1 पिज्जा, सेम सेटिस्फैक्शन। 4 बर्गर 2 पिज्जा, सेम सेटिस्फैक्शन। 5 बर्गर 3 पिज्जा, सेम सेटिस्फैक्शन। 6 बर्गर 4 पिज्जा, सेटिस्फैक्शन इज सेम। खोपड़े में बात गई चलन? पक्का? तो आपने ये लॉजिक समझ लिया। MUX/PX ये लिखे हुए हैं बच्चों, एंड MUY/PY ये लिखे हुए हैं। इज दैट क्लियर? 3 कमोडिटी होता MUZ/PZ, 4 कमोडिटी होता MUA/PA, 5 होता तो MUN/PN, ये चलता जाएगा। तो जब आप 2 कमोडिटी पढ़ लेते हैं, आप बाकी सब भी समझ जाते हैं। तो सर हमारे एग्जाम में 3 कमोडिटी 4 कमोडिटी आ सकता है? टीचर के पास इतनी पागलपंती नहीं है। आप कहेंगे लाइए चार्ट पेपर ला के दीजिए पहले, इतना हम लिखेंगे कहां पे? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये 4 कॉम्बिनेशन से जहां पे 1 रुपए खर्च किया गया बर्गर और पिज्जा पे हैपेंस टू गिव अस इक्वल सेटिस्फैक्शन। अगली चीज ये देखनी है कि हमारा एफोर्डेबिलिटी फैक्टर क्या है। व्हाट चिल्ड्रन? एफोर्डेबिलिटी फैक्टर। 3 बर्गर 1 पिज्जा कितने का पड़ेगा?
4 बर्गर 2 पिज्जा कितने का पड़ेगा? 40। 5 बर्गर 3 पिज्जा 55। 6 बर्गर 4 पिज्जा 70। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, बेचारे पिंकू, टिंकू नहीं, गाना गाएंगे टिंकू जिया, पिंकू की इनकम है 40 रुपए। कैन ही अफोर्ड दिस? No, sir. तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो पा रही है बच्चों, बट सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रही। ही कैन नॉट स्पेंड दिस मच, ही कैन स्पेंड 25 रुपीज, बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 15? तो एज आई सेड, जिस जमाने में थ्योरी लिखी गई थी, उस जमाने में बच्चों ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करके सेटिस्फैक्शन ले पाए। तो इसलिए ये रूल यहां पे भी फॉलो नहीं हो पा रहा। तो ये दोनों चीजें कहां पे फॉलो हो रही हैं? सर दोनों का है तो तीनों हो गई। चलिए दोनों बना दिया मैंने। 1 रुपए खर्च किया गया बर्गर पे, उतना ही सेटिस्फैक्शन दे जितना 1 रुपए खर्च किया गया पिज्जा पे, एंड होल इनकम हैज बीन एलोकेटेड। तो ये बच्चों बस यहां पे फिट बैठ रहा है, 4 बर्गर्स एंड 2 पिज्जास। समझ गए पूरी थ्योरी चिल्ड्रन? तो पिंकू और अ कंज्यूमर is said to be in equilibrium when satisfaction derived by spending a rupee through income being allocated in such a manner that it tends to be equal. Okay? सर अब एग्जाम में इतना बड़ा कैसे बनाना पड़ेगा? मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं कि आपको क्या लिखना ही नहीं है। टोटल यूटिलिटीज टोटल बकवास, जो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया था ताकि आपको एक एग्जाम्पल मिल जाए, आप मेरे से प्रश्न ना करें सर बिना पापा के बच्चे कैसे आ गए। समझ में आ गया? तो भाई आपको टीयू से एमयू कैलकुलेट करना भी सिखा दिया मैंने, बट रियलिटी में पहले क्या होता है, उसी से टीयू बनता है। काफी ऑथर्स अपनी बुक्स में टीयू से एमयू ही सिखाते हैं बच्चों को, वो गलत है। इज दैट क्लियर? तो लर्न क्या करना है सर, 5 रुपल्ली का बर्गर 10 रुपल्ली का पिज्जा हम ना खाने वाले हैं। याद हो गया? 1 से लेके 6 तक की पढ़ाई बहुत आसान थी, बस ये लर्न करना है चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? सर फिर ये एक्सपेंस क्यों लिखा आपने, वो भी दिखा देता हूं। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। क्यों लिखा आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, 15 रुपए एंड 10 रुपए, कितना हो गया 15 और 10? 25। एक्सेलेंट। 20 रुपए और 20 रुपए कितना नजर आ रहा है? 40। एक्सेलेंट जवाब, एक्सेलेंट जवाब। 25 रुपए और 30 रुपए कितना नजर आ रहा है? 5 एक्सेलेंट जवाब। 30 रुपए और 40 रुपए कितना नजर आ रहा है? 70। अब समझ में एक्सपेंस का कॉलम क्यों बनाया था? आप अपने एग्जाम में नहीं भी बना के आएंगे तो चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा चिल्ड्रन? MU। MU। समझ में आ गया कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम? MU। कैसे लर्न करना है? 50 से स्टार्ट करिएगा, 5-5 कम करते जाइएगा। इसको 80 से स्टार्ट करना है, 10-10 कम करते जाइएगा। 80 कैसे याद रखना है भाई? 11th क्लास में मैक्सिमम चैप्टर का पेपर 80 मार्क्स का होता है। 80 से स्टार्ट करिए, 10-10 कम। 50 से स्टार्ट करिए, 5-5 कम। नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए चटपट अपडेट करें, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो अच्छा जादूगर ओपी शर्मा आ गया आपके सामने, और ये मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया हुआ है, बड़ा धमाकेदार कंटेंट है। इक्वल बेनिफिट डेराइव्ड ऑन स्पेंडिंग ₹1 ऑन बर्गर एंड पिज्जा चिल्ड्रन। 4 कॉम्बिनेशंस पढ़े थे अभी अभी। इनकम पिंकू भैया की कहां पे सो कॉल्ड एलोकेट होगी? पहले 2 पॉइंट्स अफोर्डेबल तो हैं, बट क्या वो इसको विलिंगली खरीदना चाहेगा? नो। आखिरी के 2 साउंड्स टू बी अनअफोर्डेबल, तो वो उसको डाल देगा कचड़े के डिब्बे में, सी और डी। समझ में आ गया? और बाहुबली कौन है? समझ में आ गया कौन है? कॉम्बिनेशन बी। समझ में आ गया? तो आपके स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह, कुछ सो कॉल्ड एग्जीबिशंस वगैरह लगती होंगी, तो वहां पे आप समझा सकते हैं एक नॉर्मल पेरेंटल पब्लिक को कि अगर आप 2 किलो आम और सिर्फ 1 किलो सेब खरीद के ले जाते हैं, तो क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे आपकी क्या सोच है? आइए हम आपको सोच समझाएं। समझ लिए, पैर छू के जाएंगे आपके, और ज्यादा दिमाग चाट दिए कंटाप भी मार जाएंगे, खोपड़ी खाली कर दिए तो पूरी की पूरी। नहीं समझे? तो आपके पास कार है, पापा कह रहे हैं 15 लीटर पेट्रोल डलवा लेना, 15 लीटर और 36 पाउंड हवा। आपने 36 लीटर पेट्रोल डलवा दिया और 15 पाउंड हवा। गाड़ी का टायर कर गया ब्लास्ट और रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि पेट्रोल था ही नहीं पूरा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? मेनी अ टाइम्स इंसान कहता है ब्लैक कलर की पैंट है, चलो शर्ट एक रेड ले लें, एक व्हाइट ले लें और एक येलो ले लें, बड़ा देवानंद बनेंगे ये। तो 3 शर्ट जितना सेटिस्फैक्शन देगी आपको, उतना सेटिस्फैक्शन सो कॉल्ड एक ट्राउजर में मिल जाएगा।
इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? आपने क्लास 9-10th में मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन की होगी, क्या हिंदी की किए थे? नहीं सर, संस्कृत की कर लिए थे सर। तो हिंदी कोचिंग की जरूरत नॉर्थ इंडियंस को क्यों नहीं पड़ती भाई? इट्स अ मदर टंग। कुछ भी बकवास लिख के आएंगे पास तो हो ही जाएंगे। बट साउथ इंडिया में आप चले जाइए, वहां लोगों का फिजिक्स मैथ थोड़ा स्ट्रांग रहता है, बट हिंदी इल्ले पे रहता है। तो साउथ इंडिया में अगर आपको कोचिंग खोलनी है, चेन्नई में कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग खोलेंगे सर? हिंदी, संस्कृत ना खोलिएगा, बड़े पढ़ाकू टाइप के लोग हैं। और नॉर्थ इंडिया में मैथ्स और फिजिक्स सब उसमें बाजा बजा रहता है सबका, कोचिंग के बावजूद भी फेल हो जाते हैं क्योंकि जाहिल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लोड बहुत लगता है उनको पढ़ाई का। चलिए, समझ गए बच्चों? समझ गए? तो पिंकू इज इन इक्विलिब्रियम ऑन स्पेंडिंग हिज इनकम फॉर परचेज ऑफ 4 burgers and 2 pizzas because the utility derived by spending a rupee on burger and pizza is equal as well as the income is allocated in full. तो झटपट बच्चों इस कहानी को लिख लें फास्ट। चले आगे बच्चों। चलिए, तो खैर इट्स अ रेपिटेशन, तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं। चलते हैं आगे, आते हैं अपनी पकौड़ी पकौड़ी टिकिया पे। चलिए, रो रहा है बेचारा पिंकू तब से, पढ़ लीजिए नहीं तो आप भी ऐसे ही रोएंगे। चलिए, तो ये सब हो गया बच्चों, वन कमोडिटी मॉडल हो गया, ये सब पढ़ा दिया था मैंने आपको, ये सब कर लिया था। चलिए, मैं बात कर रहा था न्यूमेरिकल की चिल्ड्रन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में आया तो 1 मार्क, और 3 मार्क में आया तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेंगे आपसे, या 3 मार्क में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पूछ लिया जाएगा। 1 नंबर में आपसे पूछ लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, दूसरे में पूछ लेंगे आपसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, और तीसरे में कहेंगे सीइंग टू दिस शेड्यूल डिटरमिन कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट विच पॉइंट। एमयूज दिए हुए हैं चिल्ड्रन। प्राइस कितनी है? कुछ भी नहीं है, 12। चलिए, तो हर जगह आप इसे किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों? 12 से। तैयार सब लोग? चलिए झटपट कॉपी करें, वेरी क्विक वेरी क्विक वेरी क्विक। 12 से डिवाइड कर दीजिए। व्हाट इज 0/12 चिल्ड्रन? 0। 6/12? ना ना ना, मैथ्स के हिसाब से सारा कैलकुलेशन, मैथ्स के हिसाब से बच्चों। कुछ लोग हिस्ट्री के हिसाब से कर रहे हैं, पिछली बार कितना किए थे, इस बार भी वही बताएंगे। 12/12 इज 1. बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं आपको। व्हाट इज 20/12? बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। गूगल गूगल करते हैं, व्हाट इज 20/12? गूगल कहेगा गधे जाहिल गवार, 10वीं के एग्जाम में अंडे दे रहे थे। चलो मैं बता देता हूँ, मेरा तो काम ही बताना। क्या आएगा? 1.67। 1.67 20 भागे 12, यस 1.67। 16/12 1.33 मैथ्स के हिसाब से। 14/12 1.16 है तो 7 कर दीजिए, और यहां पे कितना आएगा? 1. तो बच्चों कहां पे हम हबशी की तरह बाजार से निकलेंगे ही नहीं, यहाँ पे। और कहां पे माइक पे अनाउंसमेंट करेंगे, खबरदार कोई बाजार गया, यहाँ पे। और अब हम भी इसके बाद बाजार नहीं जाएंगे। प्लीज कॉपी वेरी क्विकली, आर्टिस्ट की तरह लाइन बनाने में टाइम ना बर्बाद करें लोग भाई। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों? ही इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम एट व्हाट सो कॉल्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी बीइंग व्हाट? 4। क्या वो 4 के पहले रुक जाएगा? नो। क्या वो 4 के आगे बढ़ेगा? नो। डे 1 ये बताया था ना इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन द बॉडी कम्स टू फर्स्ट रेस्ट। 4th यूनिट के आगे वो जाएगा नहीं, और पहले वो रुकेगा नहीं। वो पोएट्री सुनी होगी, वीर तुम बढ़े चलो। कब तक बढ़े चलो? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तुम्हारा। हाँ बोली बोली किसरवानी जी। हाँ, तो 1.166 था, तो मैंने उसको 17 कर दिया। राउंड ऑफ पढ़े हो ना मैथ्स में, तो ये राउंड ऑफ का ही प्रिंसिपल है। ठीक, एक नर्सरी का कोचिंग ज्वाइन कर लो मैथ्स का। चलिए, ये बात समझ में आ गई? वीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ो सर की दहाड़ो। अरे तो कहां तक चले चलो? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इज दैट क्लियर? आपने उड़ी मूवी देखी है? कहां तक वो दिखाया गया उस मूवी में कि इंडियन आर्मी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, जब तक टारगेट आ नहीं गया। वो बंदूक का निशाना लगाया ऐसे करके, सर 90% ऑफ द टाइम गुब्बारा फूटता ही नहीं है। हम उसी गुब्बारे से बोलते हैं, ये तुम अगरबत्ती से फोड़ देना उसको। तो बंदूक के आगे एक वो कट होता है इस तरह का, इस पे एम करना है, फिर आगे एक ऐसे टोपी लगी होती है उस पर, और फिर आगे गुब्बारा। जहां ये तीनों है मारिए कट से, क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। 25 घंटे सर हम डांस कर सकते हैं एक साथ, अगर हमें कुत्ता उत्ता दौड़ा ले तो आपका इक्विलिब्रियम 25 आवर्स में आएगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए झटपट बी क्विक चिल्ड्रन।
डन ऑल चिल्ड्रन? यस समझ सर। में आ गया भाई? चलिए, क्लियरली अंडरस्टूड? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, कमोडिटी हैज 10 एज प्राइस पर यूनिट, टोटल यूटिलिटी शेड्यूल आपको दिया गया है, इक्विलिब्रियम निकालना है। होमवर्क मार्क कर लीजिए इसको बच्चों, कैसे करेंगे सबको पता है। इससे एमयू निकाल लेंगे और फिर प्राइस से डिवाइड करके आपको इक्विलिब्रियम पता लग जाएगा। कर लेंगे? चलिए, तो इसी के साथ आज की इकोनॉमिक्स की सेवाएं होती हैं समाप्त।